हरिशंकर जी बताइए, हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है, बताइए। जी सर। जी वही आपका हम देखे थे, ग्रुप में भी है और परसों हम ज्वाइन भी किए थे ग्रुप में। अच्छा, जी अपराध मुक्त ये अपराध मुक्त, बिहार भारत अभियान में। अच्छा, वेरी गुड। जी क्राइम फ्री भारत मिशन। जी 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 अच्छा, बिल्कुल आप सही। क्या, अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं? सर रजिस्ट्री ऑफिस में काफी का काम करता है, निबंधन कार्यालय में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो जी आपको ये बात मैं समझ में आ गई कि अब भारत को महापरिवर्तित करना ही होगा, जी जी बिल्कुल। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने तो हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो उन्होंने 1857 के बाद भारतीयों को जी उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए जो नियम कानून और प्रक्रिया में उलझाने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, और जो घटिया जी व्यवस्था बनाई थी जिसके तहत जनरल डायर ने जो है जलियांवाला जी कांड किया था, और उसका ट्रायल होने के बावजूद, क्योंकि उसका नियम में प्रावधान ही नहीं था उसे दंड देने का, इसलिए उसे दंड नहीं जी दिया गया था। वही घटिया जी। व्यवस्था आज भी आप पे थोपी हुई है। हाँ भैया जी। हाँ आप तो सर एमपी से है ना, भोपाल? जी, बिल्कुल एमपी से हूँ, भोपाल से। वहाँ कमिश्नर के पोस्ट पर थे क्या? वहाँ हैं? कमिश्नर के पोस्ट पर थे? मैं डीजीपी रहा हूँ 7 साल तक। डी डीजीपी? हाँ, डीजीपी रेलवे, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म, 3 पद पर रहा हूँ, अच्छा 7 साल लंबा समय। अच्छा। हम्म। जी वही आपका फोटो वगैरह लगा हुआ, तो हम देखे भाई, देखते हैं बात उत कर करके। देखो, बात करने से काम नहीं चलेगा। आप जो है जी संकल्प लीजिए, लोगों को, जी अपने जी ही बिल्कुल। भावी बंधुओं को बुलाइए, सत्यनारायण की कथा कराइए, सत्यनारायण की कथा में लोगों को जो है ना जी संकल्प दिलाइए क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों का। और जी जो लोग आए हैं उनमें से देखिए कि 21 बाह्य विधाओं में से किसमें फिट कौन हो रहा है। कोई छात्र है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई पंच सरपंच है, कोई व्यापारी है, कोई टैक्सी वाला है, ठेले वाला है, कोई ना कोई तो जो भी फिट हो रहा है उसको जिम्मेवारी देने के लिए तैयार करिए, और उसको भी इसी तरीके का आयोजन करने के लिए कहिए। चंद दिनों में देश बदल जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय जी नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतना जी पावरफुल बिल्कुल। मॉडल है, जी इसकी जरूरत भी है कि नहीं है? जी सर। तो गौरी शंकर जी, गौरी शंकर, आपने सरनेम क्या बताया? गौरी शंकर वर्मा हुआ। गौरी शंकर वर्मा जी। तो आप जी उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। आप किस ओहदे को लेना चाहेंगे? उसके लिए यदि आप अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना आधार कार्ड, और आप जी जो है किस पद पे और क्या जिम्मेवारी लेना चाहेंगे, वो यदि आप जिला लिख के, स्तर पर दे दिया जाए सर हमको। हैं? जिला स्तर पर दे दिया जाए। जिला स्तर पे दे दिया जाए तो जिला बदायूं? जी नहीं, लेकिन जी आप ये व्हाट्सएप पे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि आपसे बातचीत हुई, मैं इस स्तर की ये जी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरा जो है आधार कार्ड है। तो जी पहले आपको जिम्मेवारी, और हमारा आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये है, ठीक है ना, और उस जी हमारा पोस्टल पिन कोड ये है, ये चीज, इतनी चीज आपको देना पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर जी आपको जो है इमीडिएटली जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपको वो जिम्मेवारी मिल जाएगी जो आपकी प्रोफाइल में अवेलेबल है। और कुछ समय जी बाद जो है, 1 आध सप्ताह बाद, आपको अपॉइंटमेंट लेटर, और जी आपसे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन कम एक्सपेक्टेशंस, और तीसरा जो है एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्यूआर बेस्ड कार्ड भी अलग से इशू किया जाने का अभी नीतिगत निर्णय लिया जी है। अभी उस तरीके के कार्ड जारी नहीं किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 डेढ़ सप्ताह में वो जारी होने लगेंगे। कह रहे सर, जैसे यहाँ जिला में प्रखंड स्तर पर जो है तो ये लोग जो लूट मचाए हुए हैं, उस पर हम लोग क्या कर पाएंगे उसमें? ये सब बदल जाएंगे यदि इन जी लोगों ने अपनी विधिक कार्रवाइयां ठीक ढंग से नहीं की, तो आर्टिकल 311(2) में डिसमिस हो जाएंगे। जी अब देखो, आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो बड़ा अच्छा जी बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन जी जी जी। एक बुलडोजर एक्ट बना देना, तो वो हाँ हाँ बुलडोजर जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी चलने लगेगा। सही बात है। आपके आदित्यनाथ जी ने तो जो है ना अपने विरुद्ध जो है ना ढेर सारे ऑफेंसेस को विड्रॉ करने की भी कोशिश कर डाली। जी तो भैया,
एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां बीजेपी क्या में भी होगा। तो क्रिमिनल गुंडे लोग हैं, उसमें भी तो बिल्कुल भ्रष्ट, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसमें भी तो देखिए, भ्रष्ट लोग हैं। अमित शाह क्या है अभी वो? आप ये देखिए, मैं जी आपको ये बताऊं गौरी शंकर जी, जी पिछले 8 सालों में 3 PIL सुप्रीम कोर्ट पे इस बात को लेके लगी है कि जी। जब चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र और साक्षर होना जरूरी है, जबकि जी चपरासी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, इसके जी बावजूद जो ये राजनेता, जी जो कि हमारे कानून के निर्माता हैं और भाग्य विधाता भी हैं, जी ये अनपढ़, गवार, भ्रष्ट, जी चरित्रहीन और अपराधी क्यों? जी। तो उन तीनों ही PIL में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो PIL करता है उससे सहमति जाहिर की और कहा ये काम पार्लियामेंट को करना है, तो हम भी पार्लियामेंट से अनुरोध करते हैं कि जी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 है उसमें संशोधन कर दिया जाए, जिससे अपराधियों को, जिनके विरुद्ध अपराध लंबित हैं, उनको टिकट मिलने का भी अवसर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा किया नहीं, बल्कि जी उल्टा क्या किया, वो देखो, ग्राउंड में एकदम उल्टा किया है। ग्राउंड में जी इन्होंने अपराधियों को ही टिकट दिए। जी आप देखिए, जो अभी 2019 में पार्लियामेंट का जो है जो चुनाव हुआ, उसमें जो जी MPs ने अपने एफिडेविट चुनाव आयोग में दिए गए, उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के, 42%, विच इज वेरी हाई, जी राइट। और उसमें जी 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, ब्रिजभूषण जैसे, हत्या, जी डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। जी। ये कुछ भी तो हत्यारे और बलात्कारी हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल गलत तो, हो रहा है सर। तो इन्होंने तो वो नहीं माना। इसके बाद जो है, इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव किया, जिसमें आप विराजित हैं, जिसके बदायूं जिले में आप विराजित हैं, राइट। उसमें जी 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 अपराधी हैं, जी विच मेक्स इट 51%। तो लज्जा का वो भी इन्होंने स्तर त्याग दिया, 50% से ऊपर हो गए। और अभी जो 10 मई 2023 में कर्नाटका में चुनाव हुए, उसमें 55% हो गया है। अच्छा। तो और 55% जो बड़ा है ना अपराधी हैं। हाँ हाँ। तो अब जी मध्य प्रदेश में जो इसी साल चुनाव होने वाले हैं, उसमें 60-65 तो हो ही जाएंगे। और जी 2024 के चुनाव में मोदी जी 70-75% पे तो ले जाने की कोशिश करेंगे। जी। फिर आप कहाँ जाएंगे? कहा जाएंगे, आपकी सही बेटियों बात की है। बलात्कार किया जाएगा, उनकी सुनवाई नहीं जी होगी, हाथरस सही जैसा बात। मामला बन जाएगा। दिल्ली में जी बताइए, ये बेटियां, क्या ये जो है ना पुलिस की वैधानिक जिम्मेवारी नहीं थी आर्टिकल सेक्शन 154 के तहत, कि जो बेटियां बैठी हुई हैं उनके उस पर FIR दर्ज करते? जी। सुप्रीम कोर्ट हमारे के। यहाँ भी सर के कांड हो गया है सर। हमारी कास्ट में जो ऐसे कि लड़की का जैसे कुछ पासवान जाति का ये लोग जैसे कर दिया, रेप कर दिया, तो साथ में जहर भी पिला दिया, हालांकि जिंदा है, लेकिन कोई कार्रवाई तरीके से हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये तो अपराधियों की तरफ खड़े हुए लोग हैं। वो पासवान जो होगा, जी। वो किसी नेता का भाई भाई होगा, कुछ होगा। और यहाँ के विधायक भी है, पासवान है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये दुष्ट राजनेता कानून का राज चलाएंगे या दुष्टता का राज चलाएंगे? जागो, जी गौरी शंकर वर्मा जी, जागो। अब हमने आपको जी इतना अच्छा मॉडल दे दिया है, तो चारों तरफ जो है ना कर डालिए आप। अभी मैं आपको लिंक एक बार और भेज देता हूं, तो चेक कर लीजिए कि आप ऐप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और जुड़ गए हैं तो जी। बहुत अच्छी बात है। और ऐप से आप, जुड़े हुए सर, जोशी जी भेजे थे हमको, पत्रकार अच्छा, जो है इंदौर के। बहुत अच्छी बात वो है, बहुत जी अच्छी हम बात है। जुड़ गए, मीटिंग भी अटेंड किए थे, आपका कुछ वार्तालाप भी हुई थी मीटिंग में। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात जी है। अब जो है बातों से काम नहीं चलेगा भाई। जो मीटिंग जी में पैनल पे बैठे हुए हैं, उनसे रोज जो है ना उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भैया जी धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को बुलाइए, और उन सभी जी भाई बहनों को आदर पूर्वक बुला के सत्यनारायण की कथा कर लीजिए, राइट। और उसमें जी संकल्प क्राइम फ्री भारत का ले लीजिए। उसी में जो है ना फोटो, जी हाथ दाहिना हाथ उठाकर जो है ना सदस्य संकल्प ले लीजिए, ठीक है ना। जी और वहां पर जो जी है जो लोग जिस विधा के आए हैं, कोई किसान होगा, कोई पंच सरपंच जी होगा, कोई विद्यार्थी होगा, जी कोई शिक्षक होगा, कोई व्यापारी होगा, तो जो 21 विधाएं जी हैं, उन जैसा हमने जी आपसे पूछा और आपने कहा कि जिले की जिम्मेवारी हम ले लेंगे, तो ऐसे ही उनसे जी पूछा जाए, और जो जिम्मेवारी लेने के लिए वो तैयार हैं,
उनसे जो है ना आधार कार्ड और डिटेल मांग के उनको वो जिम्मेवारी दी जाए और वो अपने घर जाके इसी तरीके के आयोजन करें, और जिन रिश्तेदारों को, जिन अपने लोगों को आप कह सकते हो कि वो करें। यदि हम सब लोग इतना ही कर देंगे तो 4-5 दिन में ही स्थिति बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल। 4-5 दिन में, 4-5 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप तो कहते हैं 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, कितने महीने हो गए हैं? हमने कहा आप जैसे दुष्ट होंगे जो जो निर्लज्जता पूर्वक निष्क्रिय बैठे हुए हैं, तो ये जो है ना 100 वर्षों में भी नहीं होंगे। 9 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 100 वर्षों में नहीं होंगे। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि भारतीय में जो है हम गुलाम हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम जो है ना निर्बल थे, फलाना थे, क्योंकि हम गद्दार थे, हम अच्छी बात नहीं सोच सकते हैं। ये बताइए, मेरी जो ये फीड है जो आपने सुनी है, जिससे आप जागृत करके जुड़े भी हैं, ये देश के हर पत्रकार के पास जा रही है। ये पत्रकार कितने निर्लज्ज हैं, उन्हें छापना चाहिए कि नहीं छापना चाहिए कि एक जो है मूर्ख मैथिली शरण गुप्त जो कि 7 साल डीजीपी रहा है, वो बकवास कर रहा है और इन तर्कों से ये बकवास साबित होता है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो सहमत है तो लिखिए, असहमत है तो लिखिए, चुप क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, आज बात करते हैं हमसे जोशी जी से। बिल्कुल, मैं सभी से कह रहा हूँ, छापिए, सभी लोग छापना चालू कर दें। अरे कम से कम जिन्होंने जो है ना इनके पेट पालने के लिए नहीं है, कम से कम कुछ लोग तो साहस जुटा लें। जी। मेरी तो सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप से भी बात हुई, रवश कुमार से भी बात हुई, प्रतीक श्रीवास्तव से बात हुई, जितने दिग्गज लोग हैं सभी से बात हुई। मुझे तो कोई भी ओहदा नहीं दिख रहा है, सब कायर दिख रहे हैं, सब पेट पाल रहे हैं, अपने अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि आप मुझसे सहमत नहीं है तो कम से कम क्रिटिसाइज करते लिखो ना, कि एक व्यक्ति जो है ना घोषणा कर रहा है कि सभी राजनेता हार जाएंगे, वो कैसे हराएगा? आप हमें अपनी पैनल पे बुलाइए, मैं समझाऊंगा कैसे हराऊंगा। लेकिन आपको तो डर लग रहा है कि ये आग की तरह फैल जाएगा, ये डर सता रहा है। कौन बात है इसमें? डरना नहीं चाहिए। अरे समाज से, गांव से, क्या कहते हैं, अपना देश से जुड़ा हुआ काम है, अगर गलत हो रहा है तो गलत है। नहीं, यदि आपको लगता है कि मैथिली शरण कोई बात गलत कह रहे हैं तो हम तो लिखित में कह रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं, वो उसको छापें कि साहब देखो ये कह रहे हैं, ये इन कारणों से ये गलत है। मित्र मैथिली शरण को समझाएंगे क्या मुझे? मैं उनको तत्काल लाइव जो है ना शो में बुला लूंगा, 2 मिनट लगेंगे मुझे। मैं जो लिंक भेजने में 2 मिनट लगेंगे, फिर उनको लाइव सब सुने कि वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। कौन? जोशी जी का? जोशी जी का भी, जोशी जी तो अच्छे आदमी हैं, जोशी जी नहीं, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ। और ये बात जोशी जी के लिए भी है कि जोशी जी को छापना चाहिए। अकेला लिंक भेजने से काम क्यों चल रहा है? जोशी जी को छापना चाहिए कि नहीं छापना चाहिए? अभी तो बहुत सारे ग्रुप में हम शेयर भी किए लिंक जो है हमारा आईडी के साथ में। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको अपना लिंक शेयर करना, आपको अपना लिंक शेयर करना है। जो जोशी जी ने भेजा है वो नहीं शेयर करना है। नहीं, अपना हम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अकेला शेयर मत करिए, उनसे जो जिनको एक सूची बनाइए मेरिट लिस्ट टाइप की, जो आपके ज्यादा नजदीक, उनसे फोन पे बात करिए ना, उनसे जिद करिए कि मैंने समझ लिया, आप भी जुड़िए। और फिर एक धार्मिक अनुष्ठान करिए, सत्यनारायण की कथा करिए, सब भाई बंधुओं को बुलाइए, 25-50-100 लोगों जितने को भी बुला सकते हो, है ना। एक एक केला दे दीजिए और पंजरी दे दीजिए और वो चरना में तो पंचामृत दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कितना नहीं, चर्चा के लिए नहीं होगी। सबसे पहले ईश्वरी जो है ना ब्लेसिंग मिलेगी, उसी जो है ना व्रत का संकल्प हो रहा है, उसी के साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत का 21 लक्ष्यों सहित संकल्प भी हो जाए, उसी में हाथ उठा के जो है ना सदस्य शपथ भी ले ली जाए, और उसी में जो है जितने लोग आए हैं वो जिस विधाओं के हैं उनसे आग्रह किया जाए कि वो जिम्मेवारी लें देश को बदलने के लिए। परिवर्तित भारत हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें तो किसी को कुछ लग नहीं रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि सत्यनारायण की कथा कर दोगे तो सत्यनारायण जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल है, और क्राइम फ्री भारत के ऊपर भी उनकी ब्लेसिंग आ जाएगी। जी। तो गौरी शंकर जी ताकत लगा दीजिए, देश बदलने वाला है। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बदलेगा, और अभी हम एनर्जी मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ और वहां पे कोई एनर्जी दिख नहीं रही है। तो और 2024 में देश बदल जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के जो मुग्गे जो है ना पटना में भी इकट्ठे हुए हैं, वो भी तो देशद्रोही हैं। बताओ, जो उनकी सरकारें भी चल रही हैं, तो क्या वो
संविधान की व्यवस्था जो कि शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दी गई हैं, उनका पालन कर रहे हैं क्या ये? सर तो यहाँ तो देख रहे हैं जितने भी नेता लोग हैं, सांसद वगैरह जो भी है लोग, सब लोग तो सर ये तो क्रिमिनल ही है लोग। नहीं, क्रिमिनल वाली बात, वही है आपका अपने जी। मैं क्रिमिनल वाली बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान ने व्यवस्था दी है, संविधान के जो है ना जो जिम्मेवारी दे देंगे उनका पालन नहीं करेंगे, तो उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। उस गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजना पड़ती है। तो इन दुष्ट गवर्नरों से पूछा जाए कि तुम दुष्टतापूर्वक झूठी रिपोर्ट क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक भी राज्य जो है अपनी संवैधानिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा, एक भी नहीं मध्य प्रदेश सहित एक भी राज्य नहीं कर रहा है। तो कायदे से यदि रिपोर्ट भेज के यदि 56 इंच के सीने में माननीय नरेंद्र मोदी जी में जिगरा है तो सभी को डिसमिस कर दें। जी बिल्कुल, हाँ, सबको डिसमिस कर दें और फिर जो है इसके साथ चुनाव करा लें, पार्लियामेंट के चुनाव के साथ बाकी चुनाव भी करा लें। आप मुझे बताइए। सही बात है, लेकिन हमको लगता है सर कि सही आदमी को भी लोग खारा करें तो कभी चुनाव जीत पाए। इसमें तो जो है आपको सही वही है जो 21 लक्षों से समर्पित है। मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना है, एक ही बात सुनना है कि वो 21 लक्षों के समर्पित है, लग के भिड़ के लोगों को जोड़ रहा है। वो चंद्रगुप्त बन जाएगा, विधायक का टिकट अपने आप उसके घर पे पहुंच जाएगा और उसको जो है ना अपना तो किसी के सामने फैला के अपना वोट मांगना है, वो लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ेगा। और सदस्य शपथ कह रही है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसको जो है ना विजयी बनाने का संकल्प रोज लूंगा जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा, रोज। अब आप मुझे बताइए, जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कुछ कहेंगे तो वो दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी पूरे देश में? बिल्कुल होगी। और जो पड़ोसी जो नहीं जुड़े हैं वो भी पूछेंगे कि नहीं भैया आप कर क्या रहे हो गौरी शंकर जी। तो आप उनको जब बताएंगे कि मैं एक जो है ना युग परिवर्तन का क्राइम फ्री भारत महापरिवर्तन का 21 लक्षों सहित जो है 21 फलदायिनी व्रत कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति जो पड़ोसी है वो छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? वो भी कहेगा कि मेरे चंद्रगुप्त भी जो है गौरी शंकर वर्मा जी हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जब 90-99% लोग ऊपर चढ़ जाएंगे तो इन राजनेताओं को वोट मांगने जाने में शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? इनको बताइए, आम सभाएं करने में शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि इन्हें तो हुटिंग का डर लगने लग जाएगा। और जब इसके वीडियो दिखा के टीवी पे चलेंगे और टीवी वाला पूछेगा राजनेता जी आपका क्या कहना है, जो थाली बज रही है, दीपक जल रही हैं, तो नेताजी की जो है ना नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल। आप बताइए, मतदान के पहले वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल होगा। तो फिर भैया ऐसा करने में दिक्कत क्या है? लोगों को जोड़ो, संगोष्ठियां करो, आयोजन करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, अपने भाई बंधुओं को बुलाओ, उनको जोड़ो, उनको जिम्मेवारी दो। चारों तरफ धार्मिक स्थान जाना, 4-5 दिन में जो है ना नजारा बदल जाएगा। किसी को जो है ना जंतर मंतर में जाने की जरूरत क्या है? किसी को इन दुष्टों को जो है ना कोई भी जो है ना सुझाव देने की क्या जरूरत है? सब सुझाव क्राइम फ्री भारत को दो, जिनको 2024 में हम जमीन पे उतार देंगे। 21 लक्ष्य तो है ही है, मेरे ख्याल से सभी सुझाव 21 लक्ष्य में समाहित हो जाएंगे, और यदि नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा भी कंसीडर कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, तो गौरी शंकर जी अब इस बात को यहीं विराम दिया जाए। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।